नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेताओं को उतार दिया है मैदान में। सीएम सैनी ने दिया बयान कि हम लोकसभा विधानसभा की तर्ज पर लड़ रहे स्थानीय नगर निगम चुनाव। हमें अपने संकल्प पत्र में जनता से मिले सुझाव स्थानीय स्तर पर लोगों से जुड़े मुद्दे करेंगे शामिल। हमारा संकल्प पत्र प्रदेश में किए जाने वाले कार्यों की है पक्की गारंटी। भाजपा द्वारा 24 फरवरी को जारी किया जाना है संकल्प पत्र। हरियाणा निकाय चुनाव में गुटबाजी से न हो नुकसान, इसके लिए भाजपा ने 10 नगर निगमों समेत 29 निकायों में लगा दिए संयोजक, जिसके जरिए हर जिले के विरोधी ग्रुप के नेताओं को रख दिया गया साथ में। हिसार नगर निगम में सांसद नवीन जिंदल के साथ उनके धुर विरोधी पूर्व मंत्री कमल गुप्ता को बनाया गया संयोजक। नवीन जिंदल को हिसार के साथ साथ थानेसर नगर परिषद की भी दी गई है जिम्मेदारी। भाजपा हिसार कुरुक्षेत्र दोनों जगह उठाना चाहती है नवीन जिंदल का फायदा। पानीपत नगर निगम चुनाव में बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की कर दी है घोषणा। आम आदमी पार्टी ने अपने 8 पार्षद प्रत्याशियों के नाम की कर दी है घोषणा। प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता सेक्टर 25 स्थित पहुंचे कार्यालय और यहां उन्होंने 8 नामों की घोषणा। रोहतक जिले में नगर निगम चुनाव में मैदान में उतर आए हैं भाजपा कांग्रेस के दिग्गज। भाजपा के मेयर प्रत्याशी के लिए सीएम सैनी है मैदान में, जबकि कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा करेंगे प्रचार। 24 फरवरी को भाजपा प्रत्याशी राम अवतार वाल्मीकि के लिए प्रचार करने पहुंच रहे सीएम नायाब सैनी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सूरजमल के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा उतर आए हैं मैदान में। अब देखना यह है कि कौन सा दिग्गज किस पर पड़ता है भारी। नगर निकाय चुनाव में भाजपा नहीं छोड़ना चाहती कोई कसर। यही कारण है कि चुनाव प्रचार समिति का गठन हो या अब नियुक्त करना हो संयोजक, इन फैसलों में भाजपा कहीं न कहीं नेताओं के बीच के मनमुटाव को चुनाव के बहाने करना चाहती है दूर। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने जारी की है संयोजकों की सूची ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बढ़ाया कर, तो वही पूर्व मंत्री राज्य असीम गोयल के क्षेत्र ने भी अनिल विज को संयोजक बनाकर पार्टी ने दी है चुनाव की अहम जिम्मेदारी। हरियाणा सरकार द्वारा 13 नवंबर 2024 को जारी अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दी गई है चुनौती। याचिका में इस अधिसूचना को बताया गया असंवैधानिक और मनमाना। अदालत ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर 17 मार्च तक जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। बता दें कि याचिकाकर्ताओं का है दावा कि मात्र 2 सप्ताह में तैयार की गई थी रिपोर्ट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में बनाएगी वरीयता सूची को हाई कोर्ट ने कर दिया रद्द। कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्थिति में भर्ती विज्ञापन निर्धारित नियमों की नहीं की जा सकती अनदेखी। आयोग ने ग्रुप सी और डी पदों के लिए एक अधिसूचना की थी जारी, जिसमें आवेदन के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करना था अनिवार्य। रोहतक में शुक्रवार सुबह पुलिस बदमाशों में हो गई मुठभेड़। पुलिस ने बदमाशों को घेरा तो उन्होंने चलती बाइक से शुरू कर दी फायरिंग। यह देख पुलिस टीम ने भी की जवाबी फायरिंग। क्रॉस फायरिंग के दौरान एक बदमाश हो गया घायल, जबकि दूसरा बाइक से गिर गया नीचे, जिससे टूट गई उसकी टांग। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को लेकर कर लिया गिरफ्तार। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। हिसार में शुक्रवार सुबह धुंध के बीच ट्रक ने प्राइवेट अस्पताल के स्टाफ नर्स को कुचला, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर हो गया फरार। हिसार के गांव भगनाना की रहने वाली थी नर्स, वह स्कूटी से जा रही थी ड्यूटी पर। इस बीच हादसे का हो गई शिकार। परिजनों को दी गई सूचना। शव पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया नागरिक अस्पताल। जब हुआ यह हादसा तब वहां 100 मीटर थी विजिबिलिटी। हिसार में मौसम ने एक बार फिर से बदल ली है करवट। आज सुबह यहां धुंध का करना पड़ा सामना। धुंध के कारण वाहन चालकों को अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर चलने की पड़ी आवश्यकता। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानों में बारिश के बाद ठंड की हो गई है वापसी। इससे तापमान में आई है गिरावट। इस धुंध का गेहूं की फसल पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव, जिससे उससे होगा लाभ। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।